निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर एक जबरदस्त एक महीने की टाइम फ्रेम के अंदर एक जबरदस्त रेड कैंडल और रेड कैंडल के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की होती हुई क्लोजिंग और हर एक इंडेक्स के अंदर समथिंग खास करके निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर बनता हुआ ये डबल टॉप क्या मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बियर मार्केट का इंडिकेशन दे रहा है? क्या ये एक करेक्शन है? क्या मार्केट अगले महीने भी स्ट्रॉन्ग गिरावट के साथ नीचे जाएगा? क्या मार्केट के अंदर अब नीचे की लेवल्स एक्टिवेट हो सकती है? क्या मार्केट निफ्टी खास करके नेकलाइन को ब्रेक करके 21,500 की लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है? क्या निफ्टी के अंदर 18,000 या 19,000 की लेवल आ सकती है? क्या निफ्टी स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल के साथ 15,000 टू 16,000 के लेवल्स के पास जा सकता है? बहुत कुछ सिर्फ एक न्यूज की वजह से मार्केट कभी भी बियर या बुल नहीं होता। कभी भी एक न्यूज मार्केट को इतनी बड़ी डाउनफॉल के लिए रेडी नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान रखना, निफ्टी के अंदर जो ये बना हुआ पैटर्न है, ये बहुत ही गंदा पैटर्न बन चुका है। हो सकता है निफ्टी 15-16 हजार के आसपास भी नीचे आ सकती है। ध्यान रखना, इन चीजों का छोटे छोटे हडल्स है, इनको ब्रेक करते हुए निफ्टी हल्की हल्की नीचे आने की कोशिश करके फिर ऊपर जा सकती है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये बबल्स है, किसी दिन ब्लास्ट हो सकता है और ये बबल्स ब्लास्ट होने के चांसेस लग भी रहे हैं और बबल ब्लास्ट होने की शुरुआत लग रही है। कल है महावीर जयंती और महावीर जयंती की छुट्टी होने के साथ मार्केट रहेगा क्लोज। तो हम अब ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए 1 तारीख होगी। चलो, मैं हूं इसके निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक और एनालिसिस लर्निंग वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी और निफ्टी के अंदर मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ही स्ट्रांग कैंडल के साथ मार्केट की क्लोजिंग, ये मार्केट के लिए बहुत ही भयानक है, मार्केट के लिए बहुत डरावनी है। मार्केट के अंदर एक स्ट्रांग प्रेशर आपको क्रिएट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक चीज नोट करो, जैसे एक जो डाउनफॉल था ना, ये 1, 2, 3, 4 और 5 मंथ का था। 5 मंथ के डाउनफॉल के बाद फाइनली मार्केट ने 21,000 का लो लगा के या 21,920 का समथिंग लो लगा के मार्केट ने रिवर्सल बनाई थी। तो अब क्या ये रिवर्सल यहां से फेल हुई है? बिल्कुल फेल हुई है और कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स रेडी हो चुका है और उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इस कैंडल की अहमियत क्या है, मार्केट यहां से इस कैंडल के बाद क्यों गिरा, ये मैं उसके अंदर बताऊंगा। बिगिनर टू प्रो, ये एक अपना कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और उसके अंदर कई चीजें हैं जो आप मार्केट से छुपा के रखी है, छुपाई जाती है, मार्केट के अंदर बताई नहीं जाती। क्योंकि एक बार कोई चीज वायरल होती तो वो फिर काम करना बंद हो जाती है। लेकिन कई ऐसी परमानेंट चीजें होती है जो काम करती रहती है, पहले भी करती थी, आज भी कर रही है और आगे भी करेंगी। बस उसका समय आपको पता होना चाहिए कि किस समय वो करती है। तो मैं उसके अंदर क्लियरली बताऊंगा। जब कोर्स है, फ्री है, लॉन्च है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। कोर्स है लेकिन फ्री है। टोटल 300 वीडियोस है उसके अंदर, उस कोर्स के अंदर हर एक वीडियो का टाइम फ्रेम समथिंग 10 से 15 मिनट के बीच में, तो आपको बिल्कुल डिटेल के साथ उसके अंदर समझाया गया है। सो कोर्स को बाद में बात करेंगे, पहले देखेंगे निफ्टी। अब निफ्टी के अंदर क्या है? निफ्टी के अंदर ये डबल टॉप पैटर्न मंथली लेवल पे बहुत डर लगता है इस पैटर्न से, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर ये मंथली लेवल पे बना है तो मार्केट की कोई खैर नहीं है। मार्केट बियर मार्केट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, चाहे छोटी मोटी रिट्रेसमेंट आएगी। ये जो ऊपर की नेकलाइन एंड थी, यहाँ तक 22,000 का कितना लेवल है, 22,000, हाँ 23,700 तक वापस एक बार रिट्रेस हो सकता है। लेकिन यहां से जब 23,700 के पास आके गिरने लग जाएगा ना, तो फिर ये लेवल्स कोई काम नहीं करेगी, इनके पास इतनी पावर नहीं रहेगी कि इस सेलिंग को होल्ड कर सके, इस सेलिंग को स्टॉप कर सके। सो ध्यान रखना इस चीज का कि कभी भी बियर मार्केट के अंदर बाइंग साइड का ट्रेड को होल्ड नहीं करना। चलो डे कैंडल देखते हैं। डे कैंडल भी इसी हिसाब से बहुत ही गंदी कैंडल बन चुकी है। मार्केट के अंदर ऐसी कैंडल बनती है तो थोड़ा सा डर तो लगा रहता है।
लेकिन कोई बॉटम नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट के अंदर कोई बाइंग ट्रेंड नहीं है। बाइंग साइड में जाने के लिए मार्केट खुद बताएगा कि हाँ यहाँ से मैं बाइंग के लिए रेडी हूँ, थोड़ा सा आप मेरे अंदर इन्वॉल्व हो सकते हो, मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शेयर जब पीछे हटता है ना तो बड़ी शिकार के लिए हटता है। तो यहाँ से छोटी मोटी अगर रिट्रेसमेंट आती है 23,500-700 की जो मैंने बताया, तो अभी है 1,000 पॉइंट ऊपर, काफी ऊपर है, तो इतनी जल्दी आएगी भी नहीं वो। इसको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे बीच में, ये बहुत हडल्स है, ये पार करनी मुश्किल हो जाएगा मार्केट के लिए। हाँ, ऐसे किसी न्यूज़ की वजह से कोई वार ठंडा हो गया, बातें हो गई, बड़े लेवल्स की बातें हो चुकी है, वर्ल्ड लेवल की थोड़ी सी जो मौसम है गर्मी का है, तो उसके साथ जो मौसम गर्मा है और वो जब ठंडा हो जाएगा तब मार्केट के अंदर थोड़ी सी हरियाली दिखाई दे सकती है। तब तक मार्केट के अंदर आग बरस रही है, तो इस आग को कंटिन्यू सेलर्स रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट वही सेम कंडीशन, वही डाउनफॉल। और मैं अभी, आप इस वीडियो को बोरिंग तौर पे मत देखना, क्योंकि मैं आगे जाके जो लेवल्स बताऊंगा वो करेक्ट मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे के लिए काम करेगी, जो मैं आज बताऊंगा, ध्यान रखना। अब ग्लोबल मार्केट क्या है, ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा हमारे को पॉजिटिव नजर आ रहा है। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव नजर आने की वजह से हमारे को 1 तारीख को जो परसों के दिन ट्रेडिंग सेशन चलेगा उसके अंदर गैप अप ओपनिंग हमारे को मिलने के चांसेस बन सकते हैं। तो गैप अप ओपनिंग का मतलब ये नहीं कि मार्केट उस दिन बुलिश रहेगा, मार्केट के अंदर छोटी मोटी रिट्रेसमेंट आ सकती है, मार्केट बुलिश नहीं है। 22,600 यहाँ इस मिडल जोन के पास अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है तो सबसे अच्छी बात होगी, इनके ये सल खा के जब मार्केट वापस मुड़ जाएगा। किसके, ध्यान रखना भी, मैं तीनों कंडीशन बताऊंगा निफ्टी के अंदर, बाकी नॉर्मल एनालिसिस बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का करेंगे, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट लेवल का डिस्कशन करेंगे। किसी भी वजह से 22,600 के आसपास, 22,600 और 22,550 इसके बीच में मार्केट हमारे को गैप अप ओपनिंग मिलती है, तो ध्यान रखने वाली बात, हम ट्रेड को प्लान कैसा करेंगे, पूरा प्लान, पूरी स्ट्रेटेजी सुन लो कैसे होगा। तो प्लान ये होगा, यहां से अगर मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है और इस जोन के पास से सेलिंग आके 600 के अंदर एक कैंडल क्लोज होती है, चाहे 5 मिनट की हो चाहे 15 मिनट की हो, ध्यान रखना 5 मिनट की हो चाहे 15 मिनट की, लेकिन 5 मिनट की कैंडल कौन सी होनी चाहिए, 5 मिनट की कैंडल ये 15 मिनट के लास्ट 5 मिनट की होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 मिनट की कैंडल ये लास्ट 15 मिनट के लास्ट 5 मिनट की होनी चाहिए, और 15 मिनट की कैंडल सेल्फ होनी चाहिए जो 600 के नीचे क्लोज करे, और इसके नीचे जैसी क्लोजिंग आती है तो एक शार्प सेलिंग ट्रेड 22,470 तक के लिए हमारे को देखने को मिल सकता है। टोटल 100 से 150 पॉइंट का एक ट्रेड हमारे को यहां से लेकर, कहां से, इस जोन से 22,600 के आसपास से हमारे को नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। इसके नीचे अगर मार्केट दोबारा कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन देता है तो 22,360 ये लेवल प्योरली मार्केट के अंदर मिल सकती है, तो ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। हाँ, चांसेस है यार, चांसेस प्योर है कि गैप अप हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं बोला कोई यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ले गया होगा तो उसकी ज्यादा कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, प्रीमियम डिके हो जाएंगे फालतू के, ठीक है। तो ये सेकंड लेवल मिल सकती है। आज मार्केट की जो क्लोजिंग है यहाँ 380 के पास क्लोजिंग है, फाइनल क्लोजिंग 22,330 के पास आई है, मतलब यहाँ से फिर 50 पॉइंट डाउन आके आई है, यहाँ पे कई क्लोजिंग आई हुई है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए मार्केट में काम करना है। चलो ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 22,700 और प्योर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहां से एक सेलिंग या सेलर्स मतलब अपनी पोजीशन स्ट्रांगली बिल्टअप कर चुके 23,000 से लेकर 22,900, ये जो जोन है, इस जोन के बीच में सेलर्स ने अपनी स्ट्रांग पोजीशंस बिल्टअप कर चुका है। तो यहां से अगर कोई फेक ब्रेकआउट मिलता है तब भी कोई एंट्री करने के चांसेस नहीं बनेंगे, यहां से वापस गिरावट मिलेगी और वो स्ट्रांग गिरावट बहुत नीचे तक आ सकती है। चलो निफ्टी के पास फाइनली मैं लेवल डिस्कस करूंगा, ये है निफ्टी का मिडल जोन जहां से 22,470 से लेकर 22,370 और गैप अप ओपनिंग का लेवल है 22,600। इसके पास अगर कोई गैप अप ओपनिंग मिलती है तो 22,470 के लिए नीचे और उसके नीचे निकलता है तो 22,360, ये दो टारगेट आपको नजर आ सकते हैं। ऊपर की तरफ 22,716 ये फाइनल है, 22,716 से फिर वापस आपको गिरना ही गिरना है, फिर 22,470 500 ये नॉर्मली नीचे की तरफ आ सकता है। नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सेलिंग के लिए नीचे की तरफ लेवल है 22,000 से लेकर 21,920, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, और यहां से अगर ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट वैसे ही नीचे है, नीचे जाएगा, लेकिन ये मत सोचना नई एंट्री प्लान नहीं करोगे यहाँ पे,
यहाँ पे नई एंट्री इसलिए प्लान नहीं करोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा यहाँ का हडल या यहाँ का सपोर्ट कब एक्टिवेट हो सकता है या यहाँ की लेवल्स कब ब्रेक हो सकती है, क्योंकि एक बार फेक ब्रेकडाउन आएगा फिर उसके बाद वापस आएगा, फिर मार्केट 100 150 200 पॉइंट की मोमेंटम करके फिर जब गिरेगा तब वो रियल एंट्री आपकी बन सकती है, क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स थ्योरी जो है यहाँ से एक्टिवेट होती हुई नजर आएगी। सो फर्स्ट ब्रेकडाउन पे आपने एंट्री नहीं करनी, इसको रिट्रेस होने देना है। चलो नीचे की तरफ 22,000 से लेकर 21,920, मिडल 22,470 से लेकर 22,370, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 22,716 और उससे हेवी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 22,900 से लेकर 23,000। ये निफ्टी के अंदर लेवल्स आपको बताइए, इसका ध्यान रखना, मार्क करके रखना। चलो नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने से पहले एक ध्यान रखना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और डेली एनालिसिस अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इन चीज़ों का मार्केट के अंदर बहुत हमारे को मोटिवेशन के लिए फायदा होता है, ना कि किसी चीज़ के लिए। हमारा चैनल भी नया है तो हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा सा नया नहीं है, एक्सपीरियंस पुराना ही है, चैनल नया एक्सपीरियंस पुराना ही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, मैंने 5-6 दिन पहले की वीडियो में बताया था, जब 54,000 पे मार्केट था तब मैंने बताया था कि यहां से ऊपर मार्केट जाने के चांसेस कम है। इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है, पॉसिबल हर चीज है, लेकिन मैंने जो आपको चीज बताई थी 54,000 के ऊपर मैक्सिमम 200-400 पॉइंट के मोमेंटम देख के बैंक निफ्टी 48,000 के लिए रेडी हो चुकी है, 48,000 जाने के लिए रेडी हो चुकी है। अब बैंक निफ्टी के लिए क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गिरावट के साथ नीचे आ रही है, तो बैंक निफ्टी के पास 48,000 के पास आने के चांसेस होते हैं। क्या होता है ना, कभी भी राउंड नंबर से मार्केट नहीं घूमता, आपको एक इसको ऐसा नंबर चाहिए जहां से आप फंस सकते हो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के लिए। यहाँ 50,000 है मान लो, यहाँ पे क्या ये 50,000 से मार्केट तुरंत वापस घूमेगा? नहीं घूमेगा। यहाँ से मार्केट आपको एक बार फॉल्स करके वापस जाके फिर नीचे आएगा 48,000 तक, फिर उसको रैली अगर निकालनी है यहां से बनाएगा रैली, ना कि यहां से, क्योंकि सभी को पता है ये राउंड नंबर है और ये राउंड नंबर सबको पता होने के कारण एक बार ये राउंड नंबर फेल होगा, फिर जब एक्टिवेट होगा और यहां से जब एंट्री बनेगी, ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एंट्री इसके अंदर बन सकती है। सो अभी यहां से फिलहाल कोई भी बाइंग का प्लान बैंक निफ्टी के अंदर भी नहीं बन सकता। तो हमारी जो लेवल्स थी, अब यहाँ से 4,000 पॉइंट तो नीचे आ गए, अभी 2,000 पॉइंट और नीचे, 2,000 पॉइंट आ जाएंगे, थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे, हम सेल की तरफ नहीं जाएंगे जब तक एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट या रिटेस्ट नहीं मिलती है, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग साइड में नहीं जाएंगे। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंडेक्स है हमारे पास सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर जब भी ट्रेड करते हो, मैं हमेशा बोलता हूं, डेली की वीडियो में एक ही डायलॉग मेरा होता है, आप भी सुन चुके होंगे, बोर हो चुके होंगे इस चीज से, लेकिन ये रियलिटी है मार्केट की, आपको डेली मेरे को बताना पड़ेगा कि सेंसेक्स के अंदर जिस डायरेक्शन में निफ्टी की मोमेंटम है, मान लो निफ्टी ऊपर की तरफ मोमेंटम है, सेंसेक्स ना चाहते हुए, चाहे प्रीमियम के अंदर बाइंग सेलिंग हो या ना हो, चाहे प्रीमियम बढ़े ना बढ़े, लेकिन निफ्टी की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में सेंसेक्स की मोमेंटम हमारे को देखने को मिलती है। सो सेंसेक्स में ट्रेड बनाने से पहले सेंसेक्स सिर्फ एक लेवल देखो कि कोई स्ट्रांग लेवल है और निफ्टी क्या वापसी का ट्रेड दे रही है, तब सेंसेक्स के अंदर बिल्कुल स्ट्रांगली माइंड सेट के साथ, स्ट्रांगली साइकोलॉजी के साथ एक ट्रेड को बिल्टअप करो और उस ट्रेड को होल्ड करो कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर जब स्पाइक लगती है तो स्पाइक थोड़ी सी स्ट्रांग लगती है, तो उसमें एसएल जाने की चांसेस होती है और ट्रेडर्स को डर लगता है। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए क्वांटिटी कम करनी है, ना कि ट्रेडिंग छोड़नी है, क्वांटिटी कम करो। क्वांटिटी कम करोगे, यहां से आपका माइंडसेट बनेगा, आपने ट्रेड सही लिया, मेरा एसएल अगर इंडेक्स पे नहीं गया, निफ्टी अभी स्ट्रांग है, तो मेरा टारगेट आएगा, तो वो टारगेट आएगा ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। चलो चलो दोस्तों, इसी एनालिसिस के साथ मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन खत्म होने के बाद 1 तारीख को नया एनालिसिस वीडियो के साथ। मैं हूं इसके, आपकी विदाई लेता हूं इस एनालिसिस वीडियो के साथ। शाम को मिलेंगे क्रिप्टो लाइव के अंदर, अगर कोई क्रिप्टो इंटरेस्टेड है ट्रेड करना तो शाम की क्रिप्टो लाइव आप ज्वाइन कर सकते हो, सेम इसी चैनल्स के ऊपर आपको क्रिप्टो लाइव मिलेगी। धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।